तैयारी करता। बहुत अच्छा हुआ कि मामू जी आपने इस खबर को इतना जल्दीबाजी में आल हसीन के पास पहुंचा दिया है, और मैं अभी चाचा जी के लिए 56 प्रकार का भोजन का तैयारी करता हूं, और चाचा जी के स्वागतम के लिए बैंड बाजा का साथ कुछ दूर से आधार की लाऊंगा। क्या हो गया? हाँ, दिमाग में वायरस और तने भर गेलो। मामू जी कैसे वायरस हो गया? बताइए क्या? अभी इसका चाचा जी बनारस से किला राज में अभी सोचा है, मन में ठाना है कि हम मोहबा किला राज जाएंगे। अच्छा, हमने इसको आकर के खबर जना दी। अब ये क्या कर रहा है, चाचा के लिए नाना प्रकार का भोजन, 56 प्रकार का भोजन तैयारी करवा रहा है, और अपने चाचा के लिए ऊंचा सिंहासन बनवा रहा है, और उसके स्वागत के लिए बैंड पार्टी, करक धूम पार्टी, डीजे, यानी कि उसके स्वागत के लिए इतना व्यवस्था कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है। अरे से ने हम पूछे छियो, चाचा खातिर ले एते खर्चा करे तैयार छी? हमें तो सगा मामा 1 घंटा से चिल्ला रहल छियो, 1 कप चाहियो के व्यवस्था नहीं छो। ऐसे ने हम पूछे छियो मुसलमान खातिर ले तू एते बाबूजी खबरदार, आप दोबारा कभी मेरे सामने अपने जुबान से चाचा का कोई शिकायत मेरे पास नहीं कीजिएगा। चाचा को आप मेरे सामने में कैसे मुसलमान बोल दिए? ठीक है तो कहे छी नहीं, वह चाचा का इतना बड़ा एहसान है मेरे पूरे परिवार के ऊपर कि मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। मतलब चाचा के एहसान है, हमार कोनो एहसान नहीं है। नहीं, हम तुम्हारे लिए क्या नहीं किए? आप भी आते हैं सर दरबार में, आपको भी बैठने के लिए कुर्सी मिलता है, चाय मिलता है, पानी मिलता है, नाश्ता मिलता है, तो क्या दिक्कत, क्या परेशानी आपको है? अरे हम इसलिए तुम्हारे पास आए, वो जो आ रहा है बनारस किला राज से, किस लिए आ रहा है? तुम किस लिए आ रहा है? वो आ रहा है अमरजीत को मांगने के लिए। क्या अमरजीत? हाँ, कौन सा ऐसा आवश्यकता पड़ गया है चाचा जी को कि अमरजीत को मांगने के लिए? उसको इस तरह का आवश्यकता पड़ गया है कि आज बनारस किला राज से जितना मुसलमान वर्ग का आदमी है सब मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहा है। अच्छा, और इसके पास में साथी नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास आ रहा है ताकि पोता अमरजीत को मांग लेगा और उसको अपने साथ लेकर के मक्का मदीना जाएगा हज करने के लिए, और इसलिए तुम्हारे पास आ रहा है। कोई बात नहीं है मामू जी, अगर चाचा आ रहा है, उसके दिल में जो भी है उसका पूरा तमन्ना मैं पूरा करने वाला हूं। दिमाग और भगवान नहीं दिल को है कि कैसे नहीं दिमाग है मेरे पास? सुन आज तक सुन ली है जे एको गो मुसलमान के देख ली है जे बाबा धाम जाए, हमरा हिंदू के तीर्थ करे में एको गो मुसलमान के जाए देख ली है, जब ऊ नहीं जाए छे त हमर बाल बच्चा ओकरा में किया जे? मामू जी, अगर चाचा का इच्छा है कि बेटा अमरजीत को मुझसे मांग करके ले जाएगा अपने साथ, तो कुछ नहीं मांगा, एक छोटी सी बात है इसके लिए। मैं चाहता हूं इससे बड़ी बात और कुछ हो, मैं वो भी उसे पूरा करने वाला हूं। छह माथा हमें तो कहे छियो कि जे कथी ले तू हमरा वंशज में पैदा लेली रे। अच्छा, बेकार छ। अरे बेहुदा, हाँ। अगर वो ले जाएगा अमरजीत को मांग करके, कहीं अगर वहां मस्जिद में जाकर के कुर्बानी दे दिया तब तुम क्या करोगे? अच्छा ऐसा बात है। मामू, हमेशा दोगलपनी वाला बात मेरे सामने में नहीं किया। हमें दोगलपनी में लगा। आपका ऐसे हरामी लुच्चा मैं कभी दुनिया में नहीं देखा हूँ। अरे बता होता, जब भी आते हैं तो कभी न कभी कोई न कोई फालतू बात लेकर के आ जाते हैं। देखी हमार जो मूड घर में आ गेलो अखन तो जे ने से कह देबो, अरे तू जे हमरा कह छी दोगल पानी वाला गप, तोर दादा पुरखा हमरा मुंह पर जवाब करे रहो। मामू जी, दादा बाप का बात मत कीजिए। आला सिंह से बात कर रहे हैं तो थोड़ा होशियारी से बात करना होगा आपको। आला सिंह गलत बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आला सिंह
खटर खटर नहीं करो। अरे तुम तो पढ़ा लिखा, बिल्कुल होशियार हो। बिल्कुल सही बात है। हम इसलिए तुमको बोलने के लिए आए हैं। देखो, अगर तुम्हारा चाचा जी कहीं दरबार में आ जाए, उसका मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके लिए ऊंचा सिंहासन लगवा देना। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। 56 प्रकार का भोजन बना करके उसको खिला देना। बोलिए। लेकिन जब अमरजीत के बारे में बोलेगा, तुम उसे सीधा बोलना, चाचा जी अगर मेरा जरूरत है तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अगर मेरे भाई रुदल सिंह का जरूरत है तो हम, रुदल सिंह अभी जंगल में है, हम उसको फोन करते हैं और आपके सामने मंगवा देते हैं, आप रुदल सिंह को लेकर के चले जाइए। या नहीं, आपको हमारे बेटा इंदल सिंह का जरूरत है तो बेटा अभी कनबज में पढ़ रहा है, हम उसको बुला देते हैं, आप उसको अपने साथ लेकर के चले जाइए। लेकिन आप जो अमरजीत के बारे में बोलते हैं, अमरजीत मेरा बेटा नहीं। चलिए, आपका कहने का मतलब है कि बेटा अमरजीत के बारे में बात खत्म करके बाकी आला सिंह, रुदल सिंह, बेटा इंदल कुमार का बात होना चाहिए। होना चाहिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, सुनी, चाचा के साथ में जाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। होना चाहिए, बस ठीक है। क्या दिक्कत है? हमें आए लगा कहे छियो नुनू जे मौलवी साहब के बहुत बड़ा एहसान तोरा पर छ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मामू जी। अगर तू कहे जो ओकरा इनकार कर दल हो तो मौलवी साहब के दिल पर इतने बड़ा चोट पहुंचते जो ओकरा डॉक्टरों नहीं कोई इलाज कर सके। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो। आई के लेल भगना जहन काम करना छो जे सांपों के मार देना छे, लाठियों के बचा लेना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सीधा बोलना है। ठीक। चाचा जी आप अमरजीत के बारे में बोलते हैं तो अमरजीत रुदल सिंह का बेटा है। उन्होंने बोलेगा तुमको, अरे आल्हा सिंह, इस राज का मालिक तुम हो, अगर तुम जो बात बोल दोगे वो ब्रह्मा का लकीर हो जाता है। तुम बोलना, देखिए राज का मालिक भले हम हैं, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन किसी का औलाद की सवाल है, इसलिए आपको अमरजीत के बारे में उसका पिता रुदल सिंह है, हम आपके सामने करवा देते हैं। आप रुदल सिंह से मांग लीजिए, अगर आपको दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वो बात आप जानिए, रुदल सिंह जानिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन मौलवी साहब का कोनो ऊंच नीच के बात आप नहीं कही। नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ, बुझलो ना, कभी नहीं, उसके साथ कोई गलत हो ठीक है। हम जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम बोले हैं सिर्फ वैसा ही करना। चाय चौक पी लीजिए ना। चाय तो जाए अपनो चौक पर पी लेबे, कोनो बात नहीं। हमरा टका के कमी रहे छे, यहाँ नहीं पीजिएगा। 10,000 20,000 टका चुत्तरे पर रखे छे। हाँ, अपने पैसा का पीजिएगा, अपने टका के पी लेबे, ठीक है। तो फिर वह समय मिलते तो घूर के एबो तो नाश्तो करबो, खैबो करबो। कोई बात नहीं है तो पतली गली से निकल जाइए। ठीक है। अरे तब महाराजा दया बकिला, मकई के चकरू मकई के लावा, महाराजा दया बकिला, मकई के चकरू मकई के लावा, या चाल बराबर जाए लौटे माहिल गर्म हवा से, या चाल बराबर जाए लौटे माहिल गर्म हवा से। माता सुन ले काली माई, काली है कलकत्ते वाली, माता सुन ले काली माई, काली है कलकत्ते वाली। लौटे माहिल हो दरबार सदाई, लौटे माहिल हो अब दरबार, लौटे माहिल दरबार सदाई, लौटे माहिल हो अब दरबार। तो कहने का मतलब है चाचा जी अचानक मेरे दरबार में आ रहा है। चलो अरे मोहवा के जा रहता वालू ना मोहवा के चल सैयद मोहवा के चल सैयद हो मोहवा के जय है चले बरहवारी चाहता चाहरी बा उयाला के बढ़िया चले बराबर जाए जाता हो बियाला के। अल्लाहू अकबर। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। चाचा जी, हाँ, अब तो बहुत परेशान लगते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आप ये वो आपके लिए ऊंचा सिंहासन लगा है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पहले आराम कीजिए, शांत हो जाइए, उसके बाद कोई बात विचार होगा। आला से, हाँ चाचा जी। सबसे पहले तो तुम्हें अपने राजमहल का समाचार बोलो। चाचा जी, राज मोहब्बा का समाचार बहुत अच्छा है। आप अपना बनारस किला का समाचार बताइए। मेरा कौन मायकालाल जोधा छत्री मोगल पैठान
बनारस किला पर चढ़ाई किया है, क्या आपने बनारस किला को छोड़ करके मोहब्बा में पधारे? आला शेख, अल्लाह की दुआ से मेरे भी बनारस किला का खैरियत बहुत अच्छा से ही चल रहा है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ कमी एक चीज का है बेटा। क्या? जो चीज के लिए मैंने राज बनारस को छोड़ करके हाँ। तुम्हारा राज मोहब्बा आया हूँ। क्यों आया हो, किस लिए आया हो? क्या बात है और किस लिए आप यहाँ तक आए हैं? आला सिंह, हाँ बोलिए। आज हमारे मुसलमान में जितने मुसलमान वर्ग के लोग हैं सभी जाते हैं मक्का मदीना हज करने के लिए, लेकिन मेरे भी दिल में तमन्ना था कि मेरे पास तुम्हारा पिता राजा जासर सिंह मेरे जिगरी दोस्त था, और मैं भी उनसे वादा किया था कि दोस्त आप कहाँ जाइएगा तीर्थ करने के लिए तो मैं आपके साथ हर हमेशा जाऊंगा। अगर मैं कहे चलूंगा तो मेरे साथ आपको भी चलना होगा। लेकिन अल्लाह की दुआ से तुम्हारा पिता को तू करिया झगड़ू सर काट लिया। उस रोज से मैंने दोस्त के लिए हर हमेशा चिंता में ही रहता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरे पास मेरा रोज दोस्त रहता तो मैं भी दोस्त को साथ करके मक्का मदीना हज करने के लिए जाता, लेकिन मेरे पास में जाने वाले कोई साथी नहीं है बेटा। इसलिए मैंने आज बनारस किला को छोड़ करके तुम्हारा दरबार में आया हूँ। अच्छा चाचा जी, आपका कहने का मतलब है हम जब दोनों दोस्त एक जगह थे तो हम दोनों आपस में विचार किए थे कि दोस्त अगर मैं किसी जगह तीर्थ धाम करने के लिए जाऊंगा तो आपको भी ले जाऊंगा। बिल्कुल। आप भी वादा किए थे कि अगर मैं मक्का मदीना कभी हज करने के लिए जाऊंगा तो दोस्त को साथ लेके जाऊंगा। साथ लेकर के जाऊंगा। लेकिन अभी तो आपका दोस्त है नहीं है, और आपको जाना है मक्का मदीना हज करने। हज करने के लिए बेटा आपके साथ में कोई ना कोई चाहिए। मुझे तो चाहिए, लेकिन चाहिए वही आदमी कौन? जो मेरे इच्छा मत का लोग है, जो मेरे साथ में जाने वाले हैं, जो जाएंगे वही आदमी चाहिए। कोई बात नहीं है चाचा जी, आपके लिए आपका आला सिंह तैयार है। शाबाश। आप जहन्नम में जाने के लिए कहिएगा, उसके लिए भी मेरा तैयारी रहे। शाबाश बेटा, अमर रहो। लेकिन आला सिंह मेरे कुरान में ना आला सिंह को लिखता है मक्का में जाने के लिए, ना बाबू जंगीर उदय सिंह को लिखता है, ना तुम्हारा बेटा इंदल कुमार को लिखता है, ना बाबू जंगीर उदय सिंह को लिखता है। तो फिर किसको लिखता है? सिर्फ मेरे कुरान में यही लिखा है कि जब भी जाएंगे मेरे साथ तो तुम्हारा छोटा पुत्र अमरजीत कुमार ही जाएंगे। चाचा जी, आपने जो बोल रहे बिल्कुल सच बोला, मैंने इस बात को माना, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है बेटा अमरजीत तो अभी बिल्कुल नादान है, छोटा सा बच्चा है। बिल्कुल सही बात है। वो आपके साथ नहीं चल सकता है। अगर हमारे तीनों में से किसी का आवश्यकता है तो बोलिए, तो आल्हा सिंह आपके साथ तैयार है। अगर आल्हा सिंह नहीं जाएगा तो बाबू रुदल सिंह चला जाएगा। नहीं, मैंने नहीं तो बेटा इंदल को साथ लगा देंगे। आला सिंह, मैंने एक बार बोला तुमसे ही कि तीन में से एक भी नहीं चाहिए, बल्कि चौथा तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार ही मुझे चाहिए। जाने वाले वही है। अच्छा, कि मेरे साथ हुआ जा सकता है। लेकिन आपको चाहिए तो बेटा अमरजीत चाहिए और बाकी इस तीन व्यक्ति से कोई नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं। तो आप एक बात सुन लीजिए, दिक्कत नहीं कीजिएगा चाचा जी। बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर बेटा अमरजीत का बात करते हैं तो बेटा अमरजीत बाबू रुदल सिंह का है, आल्हा सिंह का नहीं है। बेटा के बारे में अगर कुछ बताएगा भी तो सिर्फ रुदल सिंह ही बता सकता है। आला सिंह, अभी राज का मालिक तुम हो। बिल्कुल सही बात है, इस राज का मालिक मैं हूं। इस राज में आदेश तुम्हारा ही चलता है, हुकूमत तुम्हारा चलता है,
अगर इस राज में अभी तुम जो करोगे वही होगा। आपका कहना सही है कि इस राज का मालिक मैं हूँ, इस राज पे हुकूमत मेरा चल सकता है। तुम्हारा चलता है? चलेगा। इस राजगद्दी को मैं चलाऊंगा, इस राज को चलाऊंगा, ये पूरे फैमिली में चलाऊंगा, लेकिन किसी के बेटे पर अधिकार नहीं जमा सकता। क्या तुम दूसरे के बेटा का अधिकार नहीं ले सकते हो? नहीं। तुम्हारा यही कहना है कि चाचा जी अगर बेटा मांगना है, लेना है, बिल्कुल करके रुदल सिंह से मांग लो। बिल्कुल। अगर बेटा अमरजी चाहिए तो आपको सीधा रुदल सिंह से मिलना होगा। ठीक है रुदल सिंह, तो तुम एक बार बेटा रुदल सिंह को मेरे सामने तुम्हें बुला करके हाजिर कर दो और मैंने उन भैया सुन लो रुदल रे आई रे दा आरब पन्ना पन्ना भाई साहब, खुश रहो रुदल सिंह। भाई साहब हाँ, सबसे कैसा कौन माई का लाल छतरी जोधा पैदा ले लिया है मोगल पठान, जो कि आपके ऊपर राज मोहब्बत में उंगली दिखा दिया। भाई साहब एक बार उस दुश्मन का नाम बता दीजिए, मैं उस पाजी को सर काट करके सिंह दरबार में काट के रख देंगे। रुदल सिंह। हाँ भाई साहब, सारे दुनिया को पता है और मुझे भी पता है, जब तक रुदल सिंह का जिंदगी रहेगा अमर, कोई माइकालाल जोधा छतरी मोगल पठान मोहब्बा पर नहीं चढ़ाई कर सकता। तो भाई साहब बात ऐसा है रुदल सिंह, बहुत दिनों के बाद दरबार में चाचा जी आए हैं बनारस किला से। क्या? हाँ, बहुत दिनों की बात चाचा जी बनारस किला को छोड़ करके राज मोहब्बा आए हैं। बिल्कुल। क्या भाई साहब चाचा जी का मान सम्मान किया आप? बिल्कुल सारा मैंने तुम्हारे आने से पहले चाचा जी का स्वागत। क्या चाचा जी का ऊंचा सिंहासन दे करके आप बैठा? बिल्कुल, मैंने ऊंचा सिंहासन पे बैठा चुका हूँ। तो ठीक है भाई साहब, चलिए मैं भी चाचा जी से मुलाकात ठीक है, मिलो। ठीक। करिया पार नाम चाचा जी शरणा है तो हो करिया पार नामा चाचा जी तोर हो चारणो
कुशल कुशल बेटा बनारस बेटा, कुशल कुशल बेटा अरे बनारस। चाचा जी रुदल सिंह प्रणाम प्रणाम चाचा जी। आशीर्वाद है बेटा। चाचा जी सबसे पहले आप यह बताइए कैसे कौन माई का लाल जोधा छतरी पैदा ले लिया है बनारस किला में, जो कि आपको उंगली दिखा दिया चाचा जी बनारस किला में, जो कि आपने बनारस किला को छोड़ करके राज मोहब्बा पधारे। रुदल सिंह हाँ चाचा जी। ये तुम्हें पता है कि तुम्हारा जैसा बेटा जिसके पास है भला कोई माँ का लाल उसे आंख बता सकता है चाचा जी, लेकिन मैं एक मजबूरी की कारण आज राज बनारस को छोड़ करके तुम्हारा दरबार में आया हूँ। मजबूरी के कारण आप बनारस किला को छोड़ करके मोहब्बा किला आए हैं। हाँ। एक बार चाचा जी बोल दीजिए उस दुश्मन का नाम जो कि आपको मजबूरी में डाल करके राज मोहब्बा तक लाए हैं। मैं उस दुश्मन को जाकर के सर काट करके सिंह दरबार में बांध के रख दूंगा। लाला सारे लगले रंपटनारे हमारे ओके जान देश के मुसलिम बेटा रे मक्का जाय छै माटी सारा हो को साला कह दो चाचा जी चाचा जी चैला हमारे दलाल तर बेटा मन ही में दो दिल के तमन्ना रे बेटा चाचा के तो हाथ औतार दियो खेलना अपना दूल्हा रहा चाचा ये सुनो लाया राजिया सारा हो कुशाला कह दो चाचा जी हम कौन हो कराना छोड़ी गया बना दो। आज मेरे दिल का तमन्ना ये है तमन्ना बोलिए क्या आज तमन्ना? जितने हमारे मुसलमान वर्ग का लोग है हाँ। सभी जाता है मक्का मदीना हज करने के लिए। अच्छा आज मेरे दिल का तमन्ना अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। मेरा भी ये दिल का तमन्ना था कि आज तुम्हारा पिता मेरा दोस्त और राजा जासर सिंह रहता तो मैं उन्हें भी साथ करके आज मक्का मदीना जाता हज करने के लिए। चाचा जी हाँ। आपका कहना है कि हमारे मजहब का जितना मुसलमान लोग हैं सभी मक्का मदीना हज करने के लिए हज करने के लिए जाता बस है। इतना सी बात। हाँ, बेटा। और मेरा भी दिल में तमन्ना है कि मैं भी मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा। जाओ। बस कोई बात नहीं है चाचा जी, मेरा पिताजी मर गया तो क्या हुआ, मेरा बड़ा भाई आला सिंह है, मेरा बड़ा भाई आला सिंह को लेकर के जाइए और मक्का मदीना से हज करके लौट जाइए। जाओ रुदल सिंह। हाँ भाई मेरे मजहब में, मेरे कुरान में न तुम्हारा बड़ा भाई अमरपति आला सिंह मुझे लिखता है। क्या भाई साहब नहीं जा सकता आपके साथ? नहीं। कोई बात नहीं, अगर भाई साहब नहीं जाएंगे तो बाबू जंगीर रुदल सिंह आपके साथ मक्का मदीना जाने के लिए तैयार है, आप मुझे ले चलिए। ना तुम जाओगे ना तुम्हारा बेटा इंदल कुमार जा सकता है। क्या? और मेरे साथ जाने वाला वही पुरुष है, वही बलवान है, वही वीर है, वही हनुमान है कि मेरे साथ वही जाएगा तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार। क्या चाचा जी, यानी कि आपके साथ मक्का मदीना ना मेरा बड़ा भाई आला सिंह जा सकता है, नहीं, ना मैं जा सकता हूँ आपके साथ, नहीं जा और सकता। ना बेटा इंदल जा सकता ना है, तुम्हारा बेटा इंदल जाएगा। और जाएगा तो अमरजीत सिंह जाएगा। बस सिर्फ चाचा जी है। इधर सुनिए, बोलिए। मेरा बेटा अभी अमरजीत सिंह 5 बरस का बच्चा है चाचा हाँ। जी। और आप भी जानते हैं 5 बरस का बच्चा का कोई बड़ा और छोटा और रास्ता का ज्ञान नहीं है। ऐसा कीजिए चाचा जी, मेरा बेटा नहीं जा करके मैं उसका बाप हूँ,
आप मुझे ले चलिए, मैं मक्का मदीना जाने के लिए तैयार हूं। नहीं बेटा, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई काम नहीं है, सिर्फ तुम्हारा बेटा अमरजीत को ही मुझे जरूरत है, मतलब है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। क्या दूसरा छतरी कोई नहीं जा सकता? कोई ले जा सकता है। जाएगा तो आपके साथ सिर्फ मेरा बेटा जाएगा। बस अमरजीत कुमार ही जाएंगे। चाचा जी, अगर आप अमरजीत सिंह के लिए हंट कर रहे हैं तो मेरा एक बात सुन लीजिए। बोलो, तुम्हें क्या बोलने के लिए चाहते हो? मैंने गुरु अमर का मंदिर में काबला किया था बाबा। जिस रोज राज मोहब्बा में बेटा जन्म ले लिया, मैं उस रोज बाबा सबसे पहले आपके मंदिर में मैं अपना बेटा का मुंडन करवाऊंगा। और जब तक मेरा बेटा अमरजीत का मुंडन राज मोहब्बा की गुरु अमर का मंदिर में नहीं होगा, तब तक राज मोहब्बा से कहीं वह दूर नहीं जाएगा। रुदन सिंह, ठीक है, तुमने अपने बेटा को कबला किया है कि मैंने गुरु अंबर की मंदिर में जाकर के अपने बेटा को मुंडन करवाऊंगा। हाँ ठीक है, ये मैं भी स्वीकार करता हूँ बेटा, लेकिन मेरे साथ तुम्हें अपना बेटा अमरजीत कुमार को लगा दो। मैं वहां से अपनी यात्रा सफल करके आऊंगा, तुम्हें जाकर के अपना बेटा को मुंडन करवा लेना। क्या आप लौट करके आएंगे तब मैं अपना बेटा का मुंडन करवाऊंगा? हाँ। चाचा जी, मैं अपना बेटा अमरजीत का मुंडन जब तक गुरु अमर का मंदिर में नहीं करवाऊंगा, तब तक मेरा बेटा राज मोहब्बा से कहीं दूर नहीं जाएगा। रुदन सिंह, आखिरी बार तुम्हारा चाचा बोल रहा है, और तुम्हारा चाचा जी को कितने पास में एहसान है तुम्हें पता है? तुम्हें कोई पता नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया हूं चाचा जी। और आज मैं जानता हूं कि मेरे लिए आप बहुत कुछ किए हैं, लेकिन मेरा बेटा को छोड़ करके दूसरा छतरी किसी को ले जाइए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। मेरा बेटा का नाम अपने जुबान से भूल जाइए।